अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हफ्ता पहले न्यूज़ चली अफगानिस्तान मैच से पहले कि कोई आपस में झगड़ा हुआ है। और हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जी आई जो है वो पहले एस जो है पहले आई से लड़ा और फिर एस और आई की हाथापाई हुई और आर जो था वो इसमें गवाह था मतलब ही वाज देयर, राइट। तो ड्रेसिंग रूम के अंदर ये वाकया हुआ हुआ या नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इस तरह कोट किया कि हुआ और होना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मैच के बाद मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो चीज हो गई एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि पाकिस्तान प्लेड देयर वर्स्ट क्रिकेट द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो पहले ये कि ये मतलब ऑब्वियसली र्यूमर था नहीं था। पीसीबी ने भी बाद में इसकी सफाई पेश की, ठीक है, कि ऐसी कोई बात नहीं थी और जर्नलिस्ट को प्रोफेशनल होना चाहिए। तो पहले आप ये बात बताएं कि जर्नलिस्ट तक ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें किस तरह पहुंच जाती हैं और इतनी जल्दी पहुंच जाती हैं। सेकेंडली ये कि पीसीबी जो है वो उनको सफाइयां देने की जरूरत क्या थी अगर ये र्यूमर था। सती साहब, आपने मुझे दरमियान में ला खड़ा किया है। एस वैसे भी दो आई के दरमियान में आता है इस झगड़े में। तो मुझे तो यही शक पड़ गई थी कि कहीं एस आई ना बन जाए। तो खैर शुक्र है वो एब्रीवेशन नामों डॉक्टर के साहब, थे। हमारे पहले रिकॉर्डिंग बंद करा दी थी उन्होंने। हम तो सिर्फ मैंने वो। कहा हमारी पहले रिकॉर्डिंग अभी कह रहे थे बंद हो गई, कोई पता नहीं आई सही वाली देख रहे हो मैं। जी जारी रखिए नहीं, डॉक्टर साहब। ये अगर मुझे पता चला कि ये एब्रीवेशन यूज किए गए हैं नामों के, कि जी वो शायद एस शाहीन होगा और आई मोस्ट प्रोबेबली इमाम होगा, या इफ्तिखार भी हो सकता है। तो बहरहाल जहां लगता कुछ ऐसा ही है मामला। तो अच्छा, जो आपने खैर सवाल किया कि ये खबरें बाहर कैसे आती हैं, ये भी खैर सती साहब, अब ये तो कोई मेरा खैर रह नहीं गई ना बात, कि हमारी हाई अलर्ट सिक्योरिटी है जो पाकिस्तान की, उसकी खबरें भी बाहर आ जाती हैं। उनकी मीटिंग्स के मिनट्स बाहर आ जाते हैं और अगले दिन वो मीडिया पर चल रहे होते हैं। मीडिया उसको लहरा रहा होता है, दिखा रहा होता है कि ये हुआ वो हुआ। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी से लेके एवरीवेयर अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा सुकम है इसके अंदर। तो बाहर तो यही लगता है कि अगर आप कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबर है, तो जर्नलिज्म का काम, जर्नलिस्ट का काम ही यही है कि वो अपने सोर्सेज बताए बगैर अंदर की खबर निकाल ले। और यकीनन मुखबर उसके अंदर ही होते हैं, उसको मुखबर कह लें, उनके जासूस कह लें, उनके दोस्त कह लें, चले ज्यादा आसान कर लें कि उनके दोस्त, जी जी। क्योंकि जाहिर है ये भी तो एक नेक्सस है जो सहाफियों और प्लेयर्स का आपस में मिलकर चलता रहता है। और इंडिया के सहाफी भी हैं बहुत सारे वहां पे बैठे हुए, पाकिस्तानी सहाफी तो नहीं गए। तो उनमें से भी कोई ना कोई खबर ये लीक कर सकता है। खबर का लीक होना मेरे लिए कोई इतनी अचंभे की और अनोखी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल होता है। और जो सफाइयां पेश की जा रही हैं इसमें इसकी जरूरत थी अगर ये र्यूमर ही था तो क्या ये आप पीसीबी हर र्यूमर के ऊपर अगर सफाइयां आप पेश ट्वीट करेगा। ट्वीट दिखा सके और फिर सफाई वाला भी हाँ दिखा जी लें, बिल्कुल। फिर जरा अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छा, ये जो है वो पहले हम ट्वीट दिखाते हैं कि एस पहले आई से लड़ा, फिर आई एस से दस्तों गिरेबां हुआ। दो झगड़े, लेफ्ट हैंड ओपनर, मिडिल ऑर्डर बैटर और फास्ट बॉलर। तो मिडिल ऑर्डर बैटर जो मेरे ख्याल है कि इफ्तिखारी होंगे और लेफ्ट हैंड ओपनर इमाम होंगे। और एस जो हम्म। है वो आई गेस के शाहीन ही होंगे, शादाब भी हो सकते हैं वैसे। और हम्म। फिर गवाह है आर। तो आर तो रिजवान है। तो अब उन्होंने ऑब्वियसली फॉलो अप तो नहीं बताया इसका, लेकिन अम, उन्होंने ये दिया। और फिर साथ ही जो है वो एनडीटीवी इंडिया का उन्होंने भी कहा जी कि बाबर आइसोलेटेड, बाबर अकेला हो गया और फिजिकल ऑल्ट्रेशन हुई पाकिस्तान टीम में। और फिर पीसीबी ने साइलेंस इस पे ब्रेक की। पीसीबी की हम्म। जो स्टेटमेंट है, अगर वो हम स्ट्रांगली डिनाई स्पेकुलेशन, ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ टीम के अंदर, कॉन्ट्री टू द रूमर्स सर्कुलेटेड बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया। तो अब किसी ऑब्वियसली मीडिया ने इसको किया और फिर उसने कहा कि इसमें कोई वो हक उसमें नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो हम ऑब्वियसली पीसीबी डिसअपॉइंटेड है कि फॉल्स न्यूज थी। और क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट को अपने जो है वो जर्नलिस्टिक एथिक्स को अपहोल्ड करना चाहिए बिफोर स्प्रेडिंग एंड सच एलिगेशंस। अब ये बहुत बड़ी बात है, एक तो जर्नलिस्ट ने एलिगेशन नहीं लगाया किसी के ऊपर, ठीक है। एक तो ये कि पीसीबी ने वेल कंपोज ये है नहीं, ठीक है। सेकेंडली ये कि डॉक्टर साहब, अगर किसी ने लगाया है एलिगेशन तो आप तो सीधा सीधा जर्नलिस्ट की रोटी रोजी तो टीवी होता है ना, आप उनको सू कर सकते हैं। और पेश आई। फिर दूसरा ये कि अगर इसमें हकीकत नहीं है तो फिर आपको इतनी सफाइयां पेश करने की जरूरत क्यों है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप जर्नलिस्ट ने अगर किसी जर्नलिस्ट ने इस तरह किया है तो आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं करते थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये ऐसे ही है कि मतलब आप ये नहीं कह रहे कि खबर गलत है, आप ये कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट की एथिक्स गलत है।
तो खबर अगर गलत आपने कह भी दिया कि ये फॉल्स न्यूज है, तो आपको भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये फॉल्स न्यूज है। अगर उन्होंने एलिगेशन लगाई, चूंकि ऑनस उन पर है, उन्होंने एलिगेशन लगाई, तो यकीनन उन्होंने इतने अगर वसूख से कहा, जर्नलिस्ट ने, शोएब जाट साहब ने ये कहा कि जी मैं आप इस मैच के बाद दूंगा इसके सबूत, तो फिर तो फिर इस आप सफाई वाली जरा रोक लेते 2 दिन, देख लेते, मैच तो खत्म हो गया था, कि वो प्रूफ देते हैं कि नहीं देते। और अगर दे देते तो फिर आपको खामोशी करना हम्म पड़ती। ये तो मुझे लगता है कि दरमियान में हम्म। कोई डील हो गई है, कि अब ये कोई ऐसा कुछ कह दिया गया है कि भाई जाने दो। हमारे, अच्छा, आपको पता ना, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें मुल्की मफाद की खातिर हो जाती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा आई ये अंडरस्टैंड दैट, पर लेकिन पीसीबी को सफाई पेश करने की जरूरत नहीं थी इस तरह। आई डोंट नो कि वो, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वहां पे, उन्होंने तो खेलना है ना, तो उनको तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग सुन रहे हैं, पाकिस्तान में फॉलो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट वुड मैटर अ लॉट। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसके दूसरे पर्सपेक्टिव से आए हैं, क्योंकि आप भी क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं, अंपायर भी रहे हैं, ऑन फील्ड भी प्लेयर्स के झगड़े होते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि एक दफा जहीर अब्बास ने अब्दुल कादिर को ग्राउंड से बाहर भेज दिया था, ठीक है। और इसी तरह क्रिस गेल ने सलमान बेन को ग्राउंड से बाहर भेज दिया था। तो ऑन फील्ड झगड़े हुए हैं, ऑन रिकॉर्डेड लाइक टीवी के मैचेस में, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। तो अब 15 प्लेयर्स हैं, वो बड़ी आइसोलेशन में है एक तरह से, क्योंकि इंडिया में उनकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, उससे पहले श्रीलंका गए हुए थे। तो दिस इज वेरी कॉमन। घर में भी अगर आप सारा टाइम इकट्ठे रहेंगे तो लड़ाई होने का तो चांस है, ठीक है। एंड देर ऑल यंग, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर 20s, अर्ली टू मिड 20s, राइट। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? पहले पहले ठीक है। दूसरा ये कि अगर हो भी गई है लड़ाई, तो मतलब दिस इज नॉट अनकॉमन, ठीक है। ये ठीक है, हाँ, लड़ाई के बाद कैसा बिहेवियर होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो पहले भी बाबर और शाहीन की कोई बात हुई थी ऑन फील्ड, तो उस पर भी, सॉरी, ऑफ द फील्ड, तो उस पर भी हुआ था जी, लड़ाई हो गई थी। डॉक्टर साहब, लड़ाई होना बड़ा कॉमन बात है, ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा वो क्यों कवर अप किया जा रहा है, अगर हुई है? देखिए सर, सब जब टीम पूरे परफॉर्म कर रही होती है ना, इस तरह की चीजें वैसे ही बहुत बार आती हैं। जब मैच बिल्कुल जीतते बिल्कुल। हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, टॉप पे होते हैं, एवरीथिंग इज गुड 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 चल रहा होता है, शाबाश मिल रही होती है, आपके कंधे थपथपाए जा रहे होते हैं, कुछ नहीं होता। हार होती है तो हार में से सारी, हर कोई अपनी अपना हिस्सा कशीद करता है कि मैं किस कंट्रोवर्सी को हवा दूं। और ये भी कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी कितनी हुई है, इख्तलाफ राय को लड़ाई की सूरत में पेश करना, बेसिकली ये गलत है। और मुझे यही लगता है कि जब आपकी मीटिंग होती है, जब आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, आप बैठे हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग प्लेयर भी पूछा जाएगा, बीइंग वाइस कैप्टन पूछा जाएगा, बीइंग बॉलर होगा, आपका जो भी एक्शन ग्राउंड में जो आपने गलत किया होगा उसका भी सवाल होगा। तो उसमें जवाब देते हुए अगर किसी ने आपकी राय से इख्तिलाफ कर लिया, तो वो लड़ाई तो नहीं हुई, वो झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई हाथापाई तो नहीं होगी। बज़ाहिर तो दस्तों गिरेबान का मतलब तो यही होता है कि हाथ और गिरेबान तक पहुंच गए। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको पता है, जर्नलिस्ट का एक अपना तरीकाकार होता है, हर जर्नलिस्ट अपने तरीके से काम करता है। अब जर्नलिस्ट को हम्म इस पर ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों उसको हवा दे रहा है। मेरा ख्याल है जो सफाई पेश करने की जरूरत पेश आई ना पीसीबी को, वो एनडीटीवी की वजह से आई। सही चीज अगर है। वो अगर वो पाकिस्तान का टीवी उसको रिपोर्ट करता, या जर्नलिस्ट की शोएब जाट साहब की सिर्फ ट्वीट तक बात रहती, तो शायद इधर ही कोई मसला सेटल डाउन हो जाता। लेकिन चूंकि वो एनडीटीवी ने रिपोर्ट कर दिया, ऑफ कोर्स वहां पर जो हमारे साथ जो हो रहा है एशिया कप से लेके अब तक, उसमें तो कोई बईद नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता था। तो उन्होंने अलूफ बिल्कुल कर दिया, बाबर को अलूफ कर दिया, अकेला कर दिया, बाकी सबको एक एक पॉकेट में डाल दिया, पूरी टीम को। तो मेरा ख्याल है कि एनडीटीवी ने तो बड़ी रीजनेबल सी रिपोर्टिंग की है, वो इससे कहीं सख्त रिपोर्टिंग कर सकते थे। तो बिल्कुल और फिर बिल्कुल। अगले दिन, और फिर इस बात पे जो मोहर लगाई कि कुछ ना कुछ तो जरूर है दाल में काला, उसकी वजह है कि अगले दिन की आपने खुद ही कहा, अगले अगले दिन का जो मैच का रिजल्ट है, उसने हमें बता दिया कि यार कुछ तो है। हम्म। इतनी इतनी आसानी से आप इसको हजम नहीं कर सकते, और जब पीसीबी इन्वॉल्व हो रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसको अगर हम वाइंड अप करें, तो मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन दूंगा। मैं काफी सारे ड्रेसिंग रूम्स में रहा, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, झगड़े भी हो जाते हैं बात का। आई पर्सनली थिंक इट्स एक्चुअली गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि इनके जो झगड़ा हुआ है ना, दे आर एक्चुअली सीरियस अबाउट क्रिकेट, समझ रहे हैं? लाइक दे आर ऑन अ मिशन एंड दे आर सीरियस अबाउट इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। इसको पोर्ट्रे जिस तरह किया जा रहा है, वो देखें, ये लोग कोई उधर, मतलब ये कोई तबलीग करने नहीं गए, ये क्रिकेट खेलने गए, ठीक है। क्रिकेट खेलने में काफी चीजों में आपकी इख्तलाफ राय हो सकती है, स्ट्रेटेजी में इख्तलाफ राय हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग नेचुरली होती है। और व्हेन यू ट्रेवल विद पीपल, देन यू गेट टू नो पीपल बेटर, ठीक है। तो जब आप लोगों के साथ ट्रेवल करते हैं, रहते हैं साथ, और इस तरह के टूर्स पे तो 24 घंटे ही साथ रहना है ना, तो ऊंच नीच हो जाती है। आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू। पीसीबी ने अगर कवर अप किया है तो फिर सही तरह करें। अब पीसीबी ने एलिगेशन लगा दिया कि जी वो झूठ बोल रहे हैं ना, साफ ही, तो आप उनको फिर लीगल नोटिस भेजें ना।
लीगल अब नोटिस पे। करेंगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है हम्म। बाद में कुछ सच्चाई है। अब जो डॉक्टर साहब सबसे आखिरी बात है वो मैं आपसे पूछूंगा, अगर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है, और हुएवर वाज द इनसाइड इन्फॉर्मर उसको आइडेंटिफाई किया जाए, तो ज्यादा बेहतर नहीं है, ताकि इस तरह की चीजें लोग ना करें इन फ्यूचर। सतीश साहब, हमारे यहाँ एक बड़ा ही कॉमन फार्मूला है। हमारे साबिक वजीर आजम और अभी भी एक पार्टी के वो हेड हैं, उनका एक बड़ा जामे किस्म का लफ्ज तो दो है लेकिन बड़ा जामे में फिक्रा है, वो है मिट्टी पाओ। तो सही जब है। भी हम जो भी चीज मंजर आम पर आती है, जहां इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, जहां थोड़ा सा किसी की कान खींचने की जरूरत होती है, किसी को सजा देने की जरूरत होती है, वहां हम मिट्टी पाओ पॉलिसी, क्योंकि कोई ना कोई उसके सिफारिशी आ जाते हैं। चले जी, छोड़े जी, हो जाता है जी, यंग है जी, ये हो गया, इस तरह हो गया, चले किसी ने ट्वीट कर दिया, कोई बात नहीं जी, ये झगड़ा हुआ था नहीं। मिट्टी पाओ पॉलिसी ने ही आज तक हमें यहाँ यहाँ तक पहुंचाया है, और अभी भी ये ऐसा ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी क्योंकि इस देखिए, बात आपने पे। आपको जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको एजुकेट करना चाहिए कि यार, दिस इज, यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, यू आर नॉट सपोज टू लीक द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस, राइट। तो या उससे ये होगा कि प्लेयर्स को भी थोड़ा सा पता लगेगा कि यार हाँ, हमने इस तरह नहीं करना। ये तो होता आएगा, इन फ्यूचर भी होगा, लड़ाइयाँ होंगी, इन फ्यूचर भी होंगी, ठीक है। असल मसला ये है कि अंदर की बात बाहर कौन बता रहे हैं, स्पेशली हमारे जर्नलिस्ट तो वहाँ है ही नहीं। तो या खैर, इसको इन दी एंड अगर हम वाइंड अप यही करें कि मेरी जाती राय है कि शायद कोई ऊंच नीच हुई हो, लेकिन कोई कोई ये मायूब बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं। और मसला ये है कि जिसने बात लीक की है, दैट इज द रॉन्ग थिंग इन द या होल एपिसोड। मैं यहाँ पे अपना वर्डिक्ट ये देता हूँ, डॉक्टर साहब आप ऐड करें कुछ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन अब आइडेंटिफाई करना मुश्किल तो नहीं है ना। 15-20 लोग ही होंगे ना उस कमरे में, तो उनमें बिल्कुल। से कौन सा मुश्किल है? आजकल जियो फेंसिंग और ये और वो, आप बड़े बड़े मुजरिम पकड़ लेते हैं, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। 10-15 बिल्कुल। लोगों में से एक बंदा आइडेंटिफाई नहीं हो सकता क्या? ये हो बिल्कुल। जाता है, होता है, लेकिन ये सारी सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मेरा ख्याल है कि ये होगा नहीं। चले नाजरीन, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो है ना वो असल मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि नहीं पकड़ा जाएगा। आई रियली होप कि दे फाइंड अ वे, उसको सजा बेशक ना दें लेकिन एजुकेट करें, ठीक है। क्योंकि एक इस्लाह होती है ना, तो यहाँ पे जो है वो जेलों को, न्यूजीलैंड में जेलों को करेक्शन सेंटर्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल है कि जो है ना उस प्लेयर की करेक्शन होनी चाहिए, ताकि और थोड़ी बहुत सजा भी मिलनी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो। तो चले नाज़रीन, एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि बाकी लोग कवर कर रहे हैं, हमने कहा हम भी थोड़े अपने 4 सेंस डाल दें। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मीडिया के भी बंदे हैं और इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव आपने देखा। और थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट कोचिंग खेलता भी रहा हूँ, तो मैंने अपनी राय दी। तो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें कि आपकी क्या राय है, आपकी ख्याल है कि हुआ है या नहीं हुआ। और पीसीबी के रिएक्शन के ऊपर अपनी जो है वो राय जरूर देगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।